अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं किसी स्केल या थेरेपी के बारे में बात करने नहीं आई है। आज एक पेशेंट के बारे में बात करनी है। वो जो भी उनको डायग्नोज हुआ है या जो भी डिसऑर्डर है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे और कुछ सोशल अवेयरनेस के बारे में। पेशेंट हैं जिनका नाम तो मैं आपको नहीं बता सकती, उनकी एज है 18 ईयर। वो बिलोंग करती हैं कुछ इधर मतलब सिंध वाली साइड के इलाकों से, मगर वो बोलती सराइकी हैं। बहरहाल वो रहते इस तरफ हैं। इवन के कुछ सिंधी जो आते थे, उनकी जो सिंधी है वो तो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल हो जाता था। एक सिंधी लैंग्वेज मतलब थोड़ी टफ लैंग्वेज है, तो उनके लहजे उनकी चीज़ें बिल्कुल हमारे समझ में नहीं आती थी, मगर फिर भी हमें अंडरस्टैंड करना होता है। एनीवेज हम बात करते हैं उनके सिम्टम्स के बारे में। वो जिन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के साथ आई थी वो ये थे कि वो उन्हें कुछ ना कुछ दिखाई देता था, कुछ चीज़ें सुनाई देती थी, कुछ ऐसे बिलीव्स थे उनके कि भाई मुझे जो है वो मेरे अल्लाह ताला से डायरेक्ट राब्ते हैं, मैं पहुंची हुई हूँ, मेरा दरबार होना चाहिए, मेरे जो दरबार होने चाहिए, मेरी ऐसे अल्लाह ताला से राब्ते हैं, मुझे कुछ दिखाई देता है, मुझे सुना इरेलीवेंट टॉक। एक लम्हे वो ऐसी बात करिए दूसरे लम्हे वो रोने लग जाते हैं। वीपिंग स्पेल्स, एग्रेशन, घर से भाग जाना, अनहाइजीनिक मतलब बिहेवियर है उनका, और ना ही उनको अपने कपड़ों का पता, ना ही उनको अपने दुपट्टा, ना ही उनको ये पता कि मैं बैठी कहाँ पे हूँ। और इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप और एपेटाइट भी डिस्टर्ब। तो ऐसी सारी सिम्टम्स की वजह से उनको डायग्नोज हुआ कि स्किज़ोफ्रेनिया। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और इरेलीवेंट स्पीच होती है, फिर नेगेटिव सिम्टम्स भी होती हैं। तो इस चीज़ों की वजह से जो है ना वो डायग्नोसिस मतलब इसका डायग्नोज यही हुआ था कि भाई उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया में भी बहुत सी टाइप है, स्किज़ोटाइपल है और चीज़ें भी आ जाती हैं। अब डिल्यूजन्स में भी है कि डिल्यूजन्स भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। इसमें फ्रेंशियल होते हैं, ये अरिथमेटिक होती हैं, प्रिस्क्रिप्टरी होते हैं, और ऐसे ना मतलब निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स होते हैं, ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स होते हैं। अब ये उसको जो थे उसको ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स थे, क्योंकि उसको बहुत हाई लेवल पे था कि उसके बिलीव्स को शेक करना भी बहुत मुश्किल था। अभी तो इसके ऊपर लंबी थेरेपीज और काम किया जाएगा। अब मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे अब वो बिलोंग करती थी, कुछ उनकी डिटेल हिस्ट्री ली गई तो ये भी पता चला कि वो एक हवेली में काम करती थी। उन्हें छोटी सी बच्चियों को वहाँ पे भेज दिया जाता है, शायद हवेली में, वो कहते हैं हमारा रिवाज है। तो वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सा मिसहैप उसने देखा या कौन सा ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हुआ कि वो उसकी सेंसेस को ही डिस्टर्ब कर गया। वो कहती हैं कि उसके बाद से इसको ऐसा हुआ। फिर जनाब साहब लोगों ने उनको बोला कि भाई ये जो है कि इसको बाहर की कसर है, इसे फलाने दरबार पे ले जाओ, फलानी जगह पे ले जाओ, फलानी जगह। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके इर्द गिर्द अगर आप जैसे अब बहुत से गाँव में या इधर उधर के लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है, व्लॉग्स बना रहे हैं, उनको अगर इस सोशल मीडिया की सेंस है, इसको यूज़ करने का पता है, तो अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें कोई आपके ऐसा मतलब सोशल एक्सेप्टेड बिहेवियर, नॉट एक्सेप्टेड बिहेवियर जो नज़र आए, तो आप उन्हें सही रास्ता बताएं। उनको बताया जाए कि भाई उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उन्हें ऐसी डोमेन के पास जाना है, उन्हें हॉस्पिटल जाना है अपने इलाज के लिए, ना कि किसी दरबारों पे या इस तरह दरबारों पे ले जाते हैं। वहाँ पे अब क्या उनके सेंसेस पे जो बीमारी उनको ऑलरेडी होती है, जो कि शायद क्योरेबल हो, वो इतनी वर्स हो चुकी होती है कि वो समझ में नहीं आ रही होती कि अब ये बढ़ गया है, इसको ऐसे हो गया, डॉक्टर साहब इसको सही कर दें, ये कब सही हो गया, ऐसे होगा वैसे। ये तो फिर ट्रीटमेंट महीनों पे चला जाता है। अब पेशेंट्स हैं जो 2-2 3-3 महीने से यहाँ पे एडमिट है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक सोशल प्रेडिटर होने के नाते, सोशल पर्सन होने के नाते आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको कोई ऐसा नज़र आ रहा है, वो बजाय कि वो दरबारों पर जाए, फलानी चीज़ के पास ले जाओ, फलाने बाबे के पास ले जाओ, फलाने के पास ले जाओ, जैसे आराम है, जैसे दम करा दो, ये करा दो, वो करा दो। ऐसी चीज़ों, ऐसे पर्सन का, ऐसी बीमारी का ये इलाज नहीं होता। अभी किसी को दिल की बीमारी है तो दिल के डॉक्टर के पास जाएगा ना। किसी दरबारों पे इधर उधर से तो उसका इलाज नहीं मिलेगा। किसी का दांत खराब है तो दांत के डॉक्टर के पास ही जाओगे, या फिर आप दरबारों पे चले जाएंगे। उसे दरबार पे ले गए, उसे कभी किसी जगह पे ले गए। अभी हम इसे भाई लाहौर वाला दरबार पे लेके गए थे, फिर पता नहीं पाक पतन वाले पे, फिर पता नहीं कौन सा एक और बता रहे थे, फिर हम हीर के मज़ार ले गए थे। इसको असर नहीं हुआ, इसको ऐसे हो रहा है, ये तो बहुत पहुंची हुई बच्ची थी, ऐसे था वैसे। मतलब उनके ये बिलीव्स उस पेशेंट के, तो पेशेंट क्या है, जो उसके घर वालों के बिलीव्स हैं, उन्हें मतलब उनसे डील करना बहुत मुश्किल हुआ है। उन्हें भी हम उसी टाइम शेक नहीं कर सकते। उनको भी पेशेंट के साथ ही साइकोथेरेपीज दी जाती हैं, पेशेंट के बारे में अवेयर कराया जाता है, बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। मगर मेरी आपसे मतलब ऐसे रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ने LHVs के मतलब मुख्तलिफ जगहों पे बैकवर्ड एरियाज़ में भी उनके हॉस्पिटल्स या उनके कट हाउसेज वगैरह बनाए हुए हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ पे उन्हें बाकी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे वो कुछ अवेयरनेस ये भी दें कि भाई
ऐसे पेशेंट्स के लिए दरबार या दामी या दरूद ऐसी चीज़ें नहीं, बल्कि हॉस्पिटल मेडिसिन ज़रूरी है। जैसे बाकी पेशेंट्स के लिए मेडिसिन ज़रूरी है, इनके लिए भी मेडिसिन ज़रूरी है, वरना ये बीमारियां अनकंट्रोल हो जाएंगी और इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ऐसी चीज़ें कोई एक बार केस नहीं देखा, ऐसे मल्टीपल केसेस है। यकीन माने तकरीबन स्किज़ोफ्रेनिया की जो बच्चियां हैं ज़्यादा रिपोर्ट होकर आ रही हैं, पैरानॉइड पर्सनैलिटी के साथ, बाइपोलर के साथ, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ, और तो और मतलब एक और भी देखा था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ। अगर आप इनकी एग्रीगेशन निकालना शुरू करें तो आपको मेन से ज़्यादा फीमेल में नज़र आएगी। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी मैं इस स्किज़ोफ्रेनिया के टॉपिक पे, डिसऑर्डर के बारे में। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, इसे ज़रूर सुनिएगा। आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा मसला है तो उन्हें गलत रास्ते पे जाने की बजाय ये ज़रूर बताइएगा कि उनकी जगह हॉस्पिटल में है, कहीं और नहीं है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड ओके जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।